कि इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए अगर इतिहास खुशहाली के रास्ते पे ना ले जा सके। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि इतिहास को इतिहास ही रहने दिया जाना चाहिए। वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर इतिहास के पन्ने आप पलटेंगे तो पता चलेगा किस तरीके से हिंदुओं के खून से सरयू को लाल कर दिया गया था, किस तरीके से कार सेवकों पर गोलियां बरसाई गई थी। अगर इतिहास के पन्ने आप खंगालेंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके से अतीक अहमद के कुत्ते के साथ मुलायम सिंह यादव हाथ मिलाया करते थे। इतिहास अगर खंगालेंगे तो पता चलेगा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहा करती थी। इतिहास खंगालेंगे तो पता चलेगा कि बहन बेटियां या फिर कोई भी गांवों में शाम के वक्त, शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकता था। और ये आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के ऊपर। रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में जिस तरीके से राणा सांगा को गद्दार बताया, अपने एक सांसद को बचाने के लिए, अपनी एक सांसद की बात को जो है सही साबित करने के लिए अखिलेश यादव लगातार हिंदुओं का जो गुस्सा है, आक्रोश है, उसे मोल लेने का काम कर रहे हैं। आगरा में 12 तारीख के दिन राणा सांगा की जयंती पर जिस तरीके से हिंदू सड़कों पर निकला, उसने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया। हाथों में डंडे थे, हथियार थी, तलवारें थी। उसे लेकर उसकी सिर्फ एक ही मांग थी कि रामजी लाल सुमन एक बार माफी मांग ले। पहले आप अखिलेश यादव को सुनिए। रामजी लाल सुमन जी ने जो कुछ कहा उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं, ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं। और ये जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। और संविधान ही हमारी ढाल है। जहां तक इतिहास की बात है, मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं मैं आपसे कि इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए अगर इतिहास खुशहाली के रास्ते पे ना ले जा सके। इतिहास हमें अगर जोड़ने के लिए तैयार ना हो किसी घटना की वजह से, इतिहास अगर हमें उलझाता है तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। अखिलेश यादव की इस वीडियो को, इस बाइट को एक ट्विटर यूजर ने शेयर करते हुए लिखा है, हिंदुओं से डरे अखिलेश बैकफुट पर, रामजी लाल की बात राज्यसभा से हटा दी गई है, अब खत्म हो जाना चाहिए, ये अखिलेश का कहना है। अब राणा सांगा के अपमान का विरोध करने वालों को बीजेपी के लोग बता रहे हैं, जबकि पूरा हिंदू विरोध कर रहा है। इनके नेता भी गांवों से भगाए जाने लगे हैं और ये वाकई में खुद यादव भी अखिलेश यादव की पार्टी के नेताओं का अब विरोध करने लगे हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने हिटलर का एग्जाम्पल दिया, तो क्या अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को हिटलर बताने का काम कर रहे हैं? जिन योगी आदित्यनाथ ने कुंभ के जरिए लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की जीएसडीपी उत्तर प्रदेश की बढ़ाई हो, जो उत्तर प्रदेश आज अर्थव्यवस्था के मामले में देश का दूसरे नंबर का राज्य हो, जो उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर हो, जिस उत्तर प्रदेश में रोज नए नए व्यापार खुल रहे हों, नए नए उद्योगपति आ रहे हों, जिस उत्तर प्रदेश में लगातार लोग रोजगार की तरफ बढ़ रहे हों, जो उत्तर प्रदेश लगातार विकास के नए आयाम छू रहा है, उस उत्तर प्रदेश पर, उस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव जिस तरीके के सवाल उठा रहे हैं, वो दिखाता है कि अखिलेश यादव किस तरीके से जब उत्तर प्रदेश की सत्ता में थे तब भी वो विफल साबित हुए और आज जब विपक्ष में बैठे हैं तब भी वो विफल साबित हुए हैं। हिंद पथ के नाम से राणा सांगा को इस देश ने जाना है। राणा सांगा ने अपने पूरे जीवन काल में 100 लड़ाइयां लड़ी, जिसमें से 99 उन्होंने जीती और कहा जाता है कि खानवा के युद्ध में उन्हें धोखे से परास्त किया गया था। तमाम इल्जाम उन पर लगाए गए कि बाबर को इल्तुतमिश को हराने के लिए बुलाया गया था राणा सांगा के द्वारा, लेकिन ये बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल पूरी तरीके से झूठ है। जिस बाबर को 2 बार मात दे चुके थे, जिस इल्तुतमिश को 3 बार राणा सांगा हरा चुके थे, वो राणा सांगा भला क्यों बाबर को बुलाएंगे उस इल्तुतमिश को हराने के लिए जिसे राणा सांगा पहले ही 3 बार हरा चुके थे। एक हाथ कट गया, एक पैर कट गई, शरीर पर सैकड़ों घाव थे, उसके बावजूद भी जो
इंसान लड़ता रहा वो वाकई में इस देश का सच्चा सपूत है, वो वाकई में इस देश का वीर जवान है और उसका अपमान ये देश वाकई में नहीं सहेगा। तो फिलहाल आगरा की सड़कों पर बवाल है। इससे पहले भी रामजीलाल सुमन के घर पर कुछ हिंदू संगठनों ने हमला किया था और कुछ हिंदू संगठन नहीं। इस तरीके से अखिलेश यादव बीजेपी के लोग को इन्हें बता रहे हैं, जो सड़कों पर जिन लोगों को आप देख रहे हैं वो बीजेपी के लोग नहीं, वो पूरा हिंदू सर्व समाज है जो रामजीलाल सुमन की उस टिप्पणी का विरोध कर रहा है और सिर्फ अभी तो वो माफी की मांग कर रहा है। बाकी मांगे तो या फिर दावे या फिर धमकियां तो हिंदू समाज की तरफ से और भी कई तरीके की दी गई हैं, जैसे उनकी जीभ काटने को लेकर भी इनाम घोषित किया गया था। बाकी अखिलेश यादव ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए हैं और अपने सांसद रामजीलाल सुमन को बचाने की कोशिश की है, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।